राजन जगदम्बे कर प्रकट हुई अरदास गुर से जन पे विद्या पड़ गई जो सिंहासन डोल गया कई तेरे चीज के मातिर जाकर देने ख्यात गया इंदल कैद पड़ा भावे में जब दुर्गे की गई न एकदम प्रकट हुई भावे में जाते सिर पे हाथ धरिया सोने मोती बत्ती पड़ी मेरे बेटे रे मन है मत हाय रो कर न्यू बोला तेरा नाम से गया री नर भाई रोज काजर ताजो ज्ञानी मेरी गैला जुल्म हो डाल दिया भोले कै जमना टुकड़ा पानी नहीं मिला हर मन काट दे वो भोले थे समय रात के 12 बजरे ले मर दो भोले कै काटी हथकगी राज कवर की फिर भोले ते बाहर करया तेरा जी चावे जित जावो बेटे को रोकनिया ना राजकमर निकाल दिया और पहरे वाले सो गई और सुबह दिन निकलने पर राजकमर नहीं मिला। रिपोर्ट दी महाराज इंद्र सिंह बहाने से निकल गया, नहीं मालूम किस जरिए से निकला। हर इंद्र शहर से बाहर जाकर किस ख्याल में कि अपनी गरु के पास हर 12 टुकड़ी के पर्वत पर चढ़ो। अब लड़का जंगल के अंदर जा रहा और टो पड़ रही मोहब्बत के अंदर कहाँ मिला लड़का, शाबाश। इंदल चल रहा 12 टुकड़ी के पर्वत पे ढूंढना लगा अमर गुल हाजिर हो गया मंडली का। लगी समाधि बाबा जी की इंदल जोड़े हाथ
खड़िया। बाबा ने हाथ पकड़ के सर के ऊपर हाथ दे, कैसे आए मंडली के कोई तेरे साथ में तू बोला तू के बुझेगा। फोटो देखो मेरी गुठी में, फोटो यारी ने दूंगा बाबा मेरी तरफ है मेरा ऐसा जतन बना दो पहुंचू शिंगलदीप कहमा। क्या प्रेम नगर जाओगे बतला दे महाराज मेरा भेष बदल दो और मैंने भेजो किसी जरिए से। कहने लगे अच्छा तो उसका भगमा बाणा महात्मा करता है और अपनी उड़न खड़ाऊं दे दई और ज्ञान गुदड़ी सिर पर डाल दई। कहने लगा बेटे जाओ और गुरुजी एक काम और भी करना है, हमारे घर का कोई भी आओ तेरे पास लेकिन बताना नहीं है। कहने लगे बहुत अच्छा। अपने गुरु के वचन भरवा के और वो उड़न खड़ाऊं पे चढ़ के भगमा बाणे में सिंगल दीप की शकीम बनाता है। जाने की किस तरह चलता है राजकवर। लड़का चला गया पर्वतर लेके अपनी का भक्त में हाल सुनो मोहबे में जल की मारी पटरानी ने मर्दो रोना शुरू किया। ए बांदी मैं क्या कर लूं, इंदल लिकड़ गया भौरे तर जिंदा कबर ले को जा। मारे दो फेरी आल डाले उदेरा बंगले के माँ पड़ी क्या उड़े भाई खड़ा ले उदास।
क्या बन गई कर्मा पे मैं चेहरे पर लाली को सरन्यों बोला आहिस्ते से गलती बन गई मेरी बंगले में इंदल कैद लिया कर वह बोली कर गया भावे तय ये नहीं मालूम गया कहाँ तू बोला तू कैद करया मन दे बेटे की वजह बता ये बता नहीं सकता वो कि सिंहदीप का खटका था क्या उदयराज वही चला जा फिर न्यू बोला रे मैंने ऐसे हुक्म तोड़ता था बंद कर दिया हर रात की समय निकल गया कहने लगा तेरी खोपड़ी काटनी है मैंने अगर लड़का नहीं मिला तो हर मलखान बुला लिया हर ताला सईद बुला लिया सिया बहन जा रहा सारी रिश्तेदारियों में खबर भेज दी और सब इकट्ठे होने लग गए लेकिन इंद्र सिंह का जिक्र कहीं नहीं चले शाबाश सिंगलदीप के बीच बस फिर खेतों में घूमन लग गया एक बगीचा नजर पड़ा मालन माली वारे देते इंदल फाटक पे पास बीरा मैं परदेसी हूँ बरलन दो बागों के भारी नाट गया बढ़ने को पर मालन ने कर लिया बाबा से किया यो सवाल महाराज ये ठीक नाटता था यहाँ श्रीनाथ की लड़की लेखा पद्मिनी सुबह 8 बजे घूमने के लिए आती है या हुक्म नहीं है ऊपरी आदमी का और लड़के के जी ईशा आ गया जिन रोगा ने टोहू था वह परमेश्वर ने मिला दिए कहने लगा माला ने मैं सुबह ही 4 बजे चला जाऊंगा मैं 8 बजे तक रहूं नहीं कहने लगी तो करो आराम हर इंदल वहां एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है हर रात की समय वो अपनी झोपड़ी में बढ़ जाते हैं और किस तरह रैन गुजरती है शाबाश लड़की का वो तहान लगी रतैया 4 बजे नहीं निकला पूरा छुटा खड़ा रही इंदिरा
मर दो ढील कदी को धरी गली तेरे तो सुन तकिए ऊपर फूल दिए गिर लड़की बैठ गई डोले में घूमन बगीचे में जा चल पड़ा डोला शहर पन्ना तर बगीचे की तरफ घंटा एक लगा रास्ते में भागो दूर पहुंच लिया डोला रोकर लड़की उतरी बड़गी बगीचे कहवा नमस्कार हुई दोनों की कहने लगी आ गया यूं बोला हाँ हिंदुस्तान में ऐसे ही शादी होती है जैसे तू करने आ रहा यूं बोला तने मालूम है मेरे साथ क्या बना मैं गिरफ्तार कर दिया तेरे फोटो के जरिए से और मेहरबानी दुर्गे जी की जो रात की वो 3 दिन पड़ा रहा वहां तीसरी रात ने संभाला दुर्गे माता ने वह निकाल गई और जो इस जरिए से मैं आ गया वह इतनी बस की बात थी मेरी आई समझ में कहने लगी अच्छा खैर चलो ठीक है तो फिर आप तो भूखे भी होगे और न्यू बोला पत्ता मेरी अड़ है तो देख मेरे साथ था बागीचे के बीच में सुरंग लगा हुआ था और वो राजकुमारी की बुर्ज में जाता था अब उसकी शिला हटाकर उसने रास्ता दिखाया देख अंधेरा होने पर इस रास्ते और मेरे महल में आ जाना नो बोला बहुत अच्छा सब ठाठ मिलेंगे ये पता लड़की बता गई कहने लगा बढ़ोनिए मलनवाड़ी ना बसन दे बने नो बोली मैं कह दूंगी कोई नहीं निकालेगा और यहाँ रहो और शाम ने आ जाना और सुबह निकालने का प्रोग्राम फिर मैं बना दूंगी अब ये बात हो गई बगीचे में लड़की रास्ता दिखा गई और बड़ी खुश हुई और मालन मानी से कहने लगी इनको महात्मा को निकालना नहीं चाहे कहे दंड तो वो न्यू बोली चाहे झूपड़ी बांध लोड़ा मैंने क्यों मारे पाँव तरह से जो बस अब ये बात हो रही लड़की डोले में बैठकर बड़ी उमंग के साथ और वापस आती है शाबाश मोटी बुंदिया माँ मेरी आ रही तेरी जोला बड़ी चायो मुँह सारे कली मची माँ मेरी बात ओ मैं घुमन हे माँ मेरी घरा
बैठ लगी डोले के अंदर, वापस कूच गई कर आकर बढ़ गई बाजारों में और बुर्जों में पहुंची। बड़ा उमंग ले खाने बन रहा क्योंकि वालम दिख गए। खानर मंगवाया बुर्जा पे क्योंकि इंतजार बालम का। बड़े उमंग में लड़की बैठी, जन्म दिया जब हुआ अंधेरा, टाइम शाम का यान से 8 बजे का टाइम हुआ जब बढ़ गया कवर सुरंग के। बगमा बाना दरबा को मैंने बढ़ गया वो देख, रास्ता साफ पड़ा था अंदर। सीधा बुर्ज को सीधा कवर बुर्ज में जा, इंतजार में लड़की बैठी, इंदर सिंह भी पहुंच लिया। अच्छा देखो, ये चीता कैस्ट वाले और भरा जाता है ये चीता कैस्ट में। जो प्रेमी खरीदे और तो ये चीता कैस्ट खरीदो, ये सराया का भरा हुआ है और शाबाश इब चल गाड़ी। पौड़ी कर मिला लड़के नर नहाना शुरू दिया कर, इंदल नहाया बुर्जों के माँ। इतने खाना वहां धरा, फिर खाना लड़के ने खाया, हो गया उमंग गात के माँ। सुबह के 4 बजे जब कहने लगा इंदिराज, अभी निकालो मल महलों से नहीं तो गजब गुजर जाएगा। रस्ता तुरते बताया और खूब दिया समझा, भगमा बाना कर लो जाओ बगीचे कलेमा। ध्यान देकर सुने प्रेमी,
वो लड़की रोजाना फूलों से तुलती थी और लड़का रात की समय वहां रहकर बगीचे में आड़ कर भगमा बाणा कर बैठ गया। लेकिन रोजाना का ये नेम टाइम शाम ने महल में हाजिर, दिन की समय भगमा बाणी में बगीचे रहे। ये प्रोग्राम 1 हफ्ते से चल रहा, लेकिन वह रोज फूलों से तुलती थी। और 8वें दिन और क्या चरण स्मरणता है, शाबाश। छोड़ मारी पैया हो गैया धीरा, अपने घर जाने दे। छोड़ मारी पैया अपने घर जाने दे। रोजाना का काम यही ताजा थी बगीचे के, बैठ लगी डोले के अंदर। रहवा बेटी श्री नाग की पहुंच लगी बागों के, पर काटा गड़ा होया था, तुलती थी फूलों से या। मालन माली रोजाना तोलते थे। 8वें दिन एक पालड़े में फूल चढ़ा रखे एक में राजकुमारी, और वो पालड़ा नहीं उठा जिसमें राजकुमारी बैठी। और मालन माली की तरफ, मालन की तरफ देख रहा, मालन माली की तरफ कहने लगी ये क्या? नु बोला क्या बताऊं, हे पतिदेव रिपोर्ट दे दो, गड़बड़ हो चुकी, मारे जाएंगे। राजकुमारी को तो क्या कह सकते थे, लेकिन माली रिपोर्ट देने के लिए दरबार में जाता है।